in this area because people know me very well and they are like wondering what I'm doing. Yeah, I'm kind of the popular one. तो ओला का मैंने 2 दिन रिव्यू किया, हाइपर मोड, नॉर्मल मोड, सारे मोड पे चलाया। गाड़ी बेहतरीन और मुझे लगता है कि गाड़ी ईवी में ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो जिस टाइप के फीचर्स दिए हुए हैं, जिस टाइप का गाड़ी का स्टेबिलिटी है, जिस टाइप से गाड़ी का परफॉर्मेंस है, ये डेफिनेटली गेम चेंजर होगा। अभी मैं एक ओला का इशू दिखाने वाला हूँ आपको, जो है ढलान पे या चढ़ पे। तो एक बार मैं उसका रिव्यू करना चाहता हूँ। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं जहाँ पे हिल पे हमको गाड़ी चढ़ाना है और हिल पे इशू आता है। तो ये आ गया हिल का रोड, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एक 30 डिग्री का एंगल है। और मैं अगर यहाँ पे रुकता हूँ और ये मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ, जब भी मैं फुल एक्सीलेटर देता हूँ तब भी ये गाड़ी आगे बढ़ने में स्ट्रगल करती है। इसलिए मैं अभी इसको रोकता हूँ, हाइपर मोड पे डालता हूँ और फिर मैं ये चढ़ान को चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सो ओला में एक यही बात है कि आपको अगर डबल सीट में चढ़ान में चढ़ना है तो आपको इसको हाइपर मोड में लगाना पड़ेगा। बाकी गाड़ी एक नंबर है, उसका स्टेबिलिटी, सीटिंग कंफर्ट, परफॉर्मेंस, रेंज, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अभी मैं इसको फिर से नॉर्मल मोड में लेके आता हूँ और अभी मैं फिर से उतर रहा हूँ। जब भी उतर रहा हूँ तो मुझे रीजन मिल रहा है और अच्छा खासा रीजन मिल रहा है। Hi guys, welcome to the EV world. Today we are back with Alien, aka Ola S1 Pro, and today we are gonna tell some interesting facts about it. Yoo! जी नमस्ते, मैं फिर से एक बार अभिषेक और अतुल जी प्लग इन इंडिया से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओला और इसके बारे में आज बहुत सारी रोचक बातें करेंगे। अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा और इम्प्रूवमेंट एरियाज अतुल जी बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हम लोग ओला का रिव्यू कर रहे हैं, तो ओला में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें कोई की नहीं है, तो वो आप इसमें आप मिस करने वाले हैं। इम्प्रूवमेंट एरिया ये चाहिए कि आपको फ़ोन के साथ कनेक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई आपका पासवर्ड ले तो आपकी गाड़ी गई। सो बेसिकली हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा टच स्क्रीन दिया है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 7 इंच का टच स्क्रीन दिया हुआ है, जिसके ऊपर काफ़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है और काफ़ी नए अपडेट आने वाले हैं। साथ ही मुझे पर्सनली एक फ़ीचर बहुत अच्छा लगा, जो है इसके स्पीकर्स। जो इतने दिन आप कार में ही आप म्यूज़िक सुन सकते थे, अभी आप 2 व्हीलर पे भी म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एरिया, टच स्क्रीन का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा आपको पासवर्ड के लिए 2 बार दबाना पड़ता है, थोड़ा सा वो ट्यूनिंग की ज़रूरत है। और म्यूज़िक अभी तक ऐप पे आया नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और स्विचेस की। तो स्विचेस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, थोड़ा आदत की बात है, लेकिन जिस टाइप से इसके स्विचेस का पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छा है। सबसे नई बात इसमें रिवर्स एक्सीलेटर दिया हुआ है, जो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। जो रिवर्स लेने के साथ में ही आप जब ये ओवर स्पीडिंग करते हो, तो अगर आप इसको रिवर्स टर्न करते हो तो ये ब्रेकिंग का भी काम करता है। रीजन में जाता है, तो रीजन जाता है तो आपका बैटरी अपने आप चालू होता है। हेडलाइट बहुत अमेजिंग है, प्रोजेक्टर हेडलाइट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका अपर अगर आप लगाते हो तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, सिटी के लिए आप अपर लगाइए। साथ में डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो दोनों साइड में मोनोशॉक दिया हुआ है, सामने में सिंगल शॉक है जो काफ़ी कंफर्टेबल है। 12 इंच के व्हील के साथ में सीट इसका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है।
साथ ही इसके जो पिनियन सीट है उसके लिए फुट रेस्ट है दिया हुआ है दोनों साइड में, जो ईवी के टू व्हीलर में काफ़ी रेयरली देखा जाता है। तो आपका पीछे वाला बंदा बहुत कंफर्टेबली बैठ सकता है, उसको आप अच्छे से पकड़ सकते हैं, जो भी पीछे बैठेगा उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। बाकी टेल लाइट इंडिकेटर इसका पोजीशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। सो ओवरऑल गाड़ी मुझे बहुत पसंद आया। सर आप ड्रॉबैक की बात करेंगे या इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे? तो इम्प्रूवमेंट के बारे में आप बताइए सर। तो पहले शुरू करते हैं स्विच से। यस। तो ये जो इंडिकेटर्स के जो स्विच है ये थोड़ा सा दिमाग में बैठने को टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट स्विच को दबा रहे हो तो उसको ऑफ करने के लिए फिर से लेफ्ट स्विच ही दबाना पड़ता है। यस। और राइट के लिए भी वैसा है। कई बार जब आप सामने रास्ते पे देख रहे होते तो आपके पास आंखें यहाँ जाती नहीं है, तो नॉर्मल जो आपके पास में पेट्रोल वाली गाड़ियों का जो स्टैंडर्ड है जिसमें बीच में कट ऑफ स्विच दिया जाता है, आई थिंक वही डिज़ाइन अगर ओला वाले लोग ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये बात रही आदत की बात है। आदत की बात है, और वो कन्वीनियंट है क्योंकि आपका दिमाग जो है वो रास्ते पे होना चाहिए और स्विचेस पे नहीं होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात। आपके जो पीछे की सीट है थोड़ी सी चौड़ी है, और ज़्यादा करके जो आम भारतीय महिला या भाई साहब बैठते हैं सीट के ऊपर में, तो आप पैर ज़मीन पे रख नहीं सकते। बिल्कुल। उसके वजह से अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं या आप पीछे किसी को बिठा के रिवर्स कर रहे हैं तो सारा का सारा भार आगे वाले आदमी पे आ जाता है। तो वो एक चीज़ है, पता नहीं उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है नहीं निकल सकता है, लेकिन इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि जिस टाइम मैं अतुल जी के पास गाड़ी लेने गया था तो मेरे साथ में दीदी थी, तो वन साइड बैठी थी। तो वन साइड बैठने में दो दिक्कतें आती है। एक तो इसको सारी गाड़ी ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, तो लेडीज़ में वो दिक्कत है, और जब भी वो पीछे बैठेगी तो उसके पैर ज़मीन पे नहीं आएगी। तो जो भी आगे चलाने वाला है, तो अगर थोड़ा भी गाड़ी टिल्ट होता है तो उसका पूरा जो वेट है वो आपके अगले ड्राइवर के ऊपर रहेगा। अतुल जी ने मुझे गाड़ी दिया था तो मुझे एक बात बताई थी कि नॉर्मल मोड पे चलाओ, हाइपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने 2 दिन में हाईवे, सिटी सब जगह पे ट्राई किया, ऑफ रोडिंग भी थोड़ी सी ट्राई की। सस्पेंशन गाड़ी का एक नंबर है, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे अतुल जी ने मुझे बताया कि 50 के स्पीड पे आप आराम से कोई भी स्पीड ब्रेकर आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। और अगर स्पीड की बात की जाए तो हाइपर मोड पे इससे तेज़ चलने वाली ईवी मैंने आज तक नहीं देखी है। मैंने ऑलमोस्ट इंडिया की सारी ईवी बाइक चला चुका हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसी का नहीं आया। मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। KTM 390 ड्यूक मेरे बाजू से एक बंदा जा रहा था, उसको मैंने हाइपर मोड पे बीट किया बहुत इजीली, और वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था कि ये बंदा क्या कर रहा है, और मुझे बहुत मज़ा आया। हाइपर मोड पे गाड़ी लाजवाब चलती है। आई थिंक सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा यहाँ पे। मैं करीब एक दिन में 125 किलोमीटर ये गाड़ी चला चुका हूँ, और मोस्टली हाईवे ड्राइविंग थी। तो जाते वक्त मैंने एवरेज स्पीड 70-80 किलोमीटर्स पर आर की। उस समय जो मुझे रियल लाइफ रेंज मिला वो करीब 100 किलोमीटर का मिला। ओके। और आते वक्त थोड़ा सा मैं धीमी पे वहाँ पे जाके चार्ज किया, क्योंकि ऑब्वियसली 50% के नीचे जा चुका था। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ जहाँ फैक्ट्री में गया था मैंने वहाँ पे गाड़ी चार्ज की, और फिर मैंने रिटर्न जर्नी शुरू की। रिटर्न जर्नी मैंने सोचा कि थोड़ा सा कम स्पीड पे मार के देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। तो रिटर्न जर्नी करीब 70 किलोमीटर की थी, और मतलब जाने की करीब 50-55 की थी, आने की करीब 70 की थी। और आते वक्त का मेरे को जो रेंज एस्टिमेशन आया वो करीब 125 किलोमीटर का आया, और वो 50-60 की स्पीड पे था। तो आपको मिनिमम 100 किलोमीटर का रेंज तो मिल ही जाता है, उससे नीचे आपको मिलेगा नहीं, चाहे आप हाईवे ड्राइविंग कर रहे हैं चाहे आप सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया है, 100 किलोमीटर का रेंज ठीक है। अब जो एक बात है, मेरा जो इस दिन ट्रायल चल रहा था उस दिन बदनसीबी से धूप ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि असल में मैं 70-80 की स्पीड पे क्यों चला रहा था, देखने के लिए कि टेम्परेचर राइज कितना होता है और कट ऑफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बदकिस्मती ये थी कि 35 डिग्री सेल्सियस से उस दिन ऊपर गया नहीं टेम्परेचर, और अगर वो 40 के ऊपर जाता है, जो कि नॉर्मली हो जाता है पूना में आज के दिनों में,
तो हम चेक करना चाहते थे कि ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में मैं टिप्पणी दूंगा नहीं। हालांकि काफ़ी सारे मतलब मैं अभी हम लोग मार्च के तीसरे हफ्ते में है 2022 के। इसमें मैं बात बोलना चाहता हूँ, कल दोपहर को तो धूप था और मेरे हिसाब से 40+ टेम्परेचर था, क्योंकि रोड हमेशा थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, रोड ब्लैक कलर का रहता है। कल मैं हिंजौड़ी गया, यहाँ से चांदनी चौक तो मैं नॉर्मल मोड पे गया, और चांदनी चौक के बाद में मुझे लगा कि गाड़ी मेरे को भगाना है, उसके मज़े लेना है। वो समय मैंने बैटरी रेंज कुछ नहीं सोचा, मेरे को पता था 100 किलोमीटर दिख रहा है और मेरे जाने आने का 30-35 से ज़्यादा रनिंग नहीं था। तो मैंने फुल थ्रोटल लिया और हाइपर मोड पे गया। स्पोर्ट्स मोड नहीं, मैं डायरेक्टली हाइपर मोड पे गया। तो मुझे तो कुछ टेम्परेचर का इशू अभी तक आया नहीं। मेरे हिसाब से कल के टेम्परेचर के हिसाब से अगर कुछ तो इशू होना चाहिए था, तो वो मुझे तो नहीं लगा। तो अब ऐसा है कि ये जो बैटरी की केमिस्ट्री है इस गाड़ी में, वो है निकल मैंगनीज कोबाल्ट यानी कि NMC। NMC केमिस्ट्री के लिए जो हीट मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोग को ऐसे गाड़ी को देख के लग रहा है कि शायद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि फोर्स्ड वेंटिलेशन होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। मैंने शायद पिछले वीडियो में भी ये कहा था, और बीच में कुछ हादसे हुए हैं जो कुछ व्यूअर्स जानते होंगे उसके बारे में, जहाँ गाड़ी में बैटरी में आग लगी है। तो शायद ये ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो हीट मैनेजमेंट है उसके ऊपर में काम किया जाए। तो हम लोग चाहेंगे कि ओला अपना एक स्टैंड लेकर के बताए कि क्या क्या प्रॉब्लम था वो गाड़ी के साथ में, और आगे चल करके उनके क्या करने वाले हैं, ताकि जो खरीदने वाले लोग हैं उनके दिमाग में थोड़ा सा एक कंफर्ट आ जाए कि भैया कुछ काम हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारे व्हाट्सअप जर्नलिस्ट हैं, व्हाट्सअप साइंटिस्ट है। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी अच्छी चीज़ आती है या बुरी चीज़ आती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये चीज़ होता है, लेकिन जब तक कंपनी का कोई एक्चुअल ओपिनियन नहीं आता, तब तक आप किसी भी डिसीजन पे मत जाइए। एक और सुझाव कंपनी के लिए ये है कि जो रीजन आप अभी 75% पे फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए बैटरी अगर आपकी पूरी की पूरी फुल्ली चार्ज है तो आप ऑब्वियसली गाड़ी को रीजन ब्रेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मोटर का करंट जाएगा कहाँ पे। तो अभी जो रीजन शुरू होता है वो करीब 75% जब बैटरी नीचे गिर जाती है उस समय शुरू होता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको एक आदत है रीजन को ब्रेक जैसे इस्तेमाल करने की। तो आप समझ लो कि अगर आप 25% पे रिचार्ज कर रहे हैं, मतलब 25% बैटरी नीचे गिरने दे रहे हैं, तो 1/3 समय आपका जो स्टाइल रहेगा वो ब्रेक वाला होगा, और 2/3 समय आपका जो स्टाइल रहेगा वो रीजन वाला रहेगा। तो आपका दिमाग पूरा आपको मीटर देख करके कब काम कर रहा है कब काम नहीं कर रहा है, तो ये गणित जो है ना ड्राइवर के दिमाग में बैठता नहीं है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप 95% पे या 96% पे ही आप रीजन शुरू कर दो, ताकि क्या होता है कि ड्राइविंग का जो स्टाइल है वो मोर और लेस सेम ही रहना चाहिए। तो ये एक जो क्या बोलते हैं साइकोलॉजी वाली चीज है, जो कि शायद कंपनी को डिजाइन के मामले में समझना चाहिए, और ये एक सॉफ्टवेयर वाला चेंज है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं। ओला वाले ने क्या सोचा है कि जो भी ओला ओनर है उसके लिए अलग से सारी ड्राइविंग हैबिट्स करनी पड़ेगी। जैसे ये अब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है कि रिवर्स थ्रॉटल, ये किसी भी ओला में नहीं है, किसी भी ईवी टू व्हीलर में नहीं है। तो सर से मेरा कल बात हो गया, वो बोले यार रिवर्स करने पे भी गाड़ी स्लो होता है, रीजन पे जाता है। लेकिन मैंने कल ओवरनाइट रखा और सुबह गया, बैटरी 98% था, लेकिन हो नहीं पाया था। तो उसके बाद में मैं समझा कि ये 75 के नीचे जाने पे ही ये रीजन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदत की बात है, कि अगर ओला ओनर है तो उसको थोड़ा सा हट के कुछ नई चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट या आदत करनी पड़ेगी, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। जैसे अतुल जी ने कहा कि उसको अगर 95 पे सेट किया जाए तो और अच्छा, और वैसे भी अच्छा है ना, 15 से 20% पहले रीजन शुरू होता है तो रेंज बढ़ जाएगी। अभी उनके दिमाग में क्या है, पिछले उन्होंने 75 पे रखा है, वो अपने को आइडिया नहीं है अभी, लेकिन वो किया तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक ही ड्राइविंग स्टाइल से, एक ही ड्राइविंग हैबिट से हम लोग चला सकते हैं। तो अब देखो, ये हम आपको दिखा रहे हैं, समझो कि फर्ज करो कि ये सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है और हम लोग रुके हुए, और थोड़ा सा मैंने लेफ्ट राइट किया और आउट ऑफ बैलेंस गया,
तो पीछे वाले को पैर रखने के लिए थोड़ा नहीं, काफी दिक्कत होती है। काफी। अभिषेक जी की हाइट थोड़े एवरेज इंडियन से ज्यादा है, लेकिन आप समझिए कोई 5 फुट 3 इंच की महिला बैठी हुई है यहाँ पे, या कोई भाई साहब बैठे हुए हैं, तो उनका पैर नीचे नहीं आएगा, आपको सारा का सारा भार आपके अकेले के पैर पे लेना पड़ता है। तो ट्रैफिक में ये एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है। I'm much taller than my dad. रियली? Yeah. कुछ भी? See, I can reach my leg. So yesterday I went for a ride. I was sitting at the back and my dad was sitting at the front. So we were going on the normal mode. It was kind of really nice and I loved it. But when we went on the hyper mode, we were like, I was like going to fly away and I was like holding my dad like this. Please, Oh my. don't let me go. My hair was going crazy and everyone was looking at us like how speedy. I enjoyed a lot of things. Do you like the design and the color? Yeah, I love the pastel yellow. तो 2 दिन में मैं 18 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक सब लोगों को ये गाड़ी दिखा चुका हूँ, और यूथ में जिन्होंने भी ये गाड़ी चलाया काफ़ी उनको अच्छा लगा, क्योंकि उनके नीड्स सारे पूरे हो जाते हैं। यूजुअली जैसे ज़्यादा एज के लोग हैं, उनको स्टडीनेस, कंफर्टनेस, उनको स्पीड से कुछ लेना नहीं है, वो कंफर्ट और बाकी इसका एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत बढ़िया है। आप उसके अंदर 2 फुल कावलिन वाले हेलमेट रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी और उनको वो पसंद आया। यूथ में इसका पिकअप, डिज़ाइन, कलर, ये टैब वाला फील और ये सब वो बहुत पसंद आया। तो अभी मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी लगती है जो मिसिंग लगती है मेरे को। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि ओला की तरफ से, मतलब कंपनी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि इसको अगर कुछ फेलियर हुआ तो क्या करना है, गाड़ी स्टॉल हो गया तो क्या करना है, इसका शोरूम कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक ओला ने पब्लिक तक क्लियरली पहुँचाई नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो पहुँचाई जाए। दूसरी चीज़ है कि जैसे अभी मैंने जब गाड़ी ली तो कमलेश सर ने मुझे बताया कि जब आप 60% से ऊपर जाके उसका रन करते हो तो उसको ओवरनाइट रखना है, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग की बात होती है। तो ये चीज़ अभी हम लोग बहुत पुराने हैं, हम लोग ईवी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको समझ में आती है। जो नया यूज़र है उसको समझ में नहीं आएगा, तो गाड़ी हो सकता है कि 80% बैटरी है लेकिन स्टॉल हो जाए, क्योंकि सेल्फ बैलेंस नहीं है। तो ये ओला से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा कस्टमर के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर की जाए, जिससे गाड़ी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और मेंटेनेंस कम हो जाए। तो ये मेरी ओला से रिक्वेस्ट रहेगी कि सारी चीज़ें, जैसे गाड़ी चार्ज करने के बारे में, गाड़ी वॉश करने के बारे में, बहुत से अभी कल मेरे को वॉशिंग सेंटर लेके गया तो बोला अरे इलेक्ट्रिक बिजली की गाड़ी धोना है नहीं धोना है। तो ये चीज़ें हैं जिसका अभी यहाँ पे टैब लगा हुआ है, इसके अंदर पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको चार्ज कैसे करना है, कितने दिन में इसको चार्ज करना है, ये सारी गाइडलाइन ओला ने एटलीस्ट उनके वेबसाइट पे तो ओपन करनी चाहिए और हर कस्टमर को उन्होंने बताना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ओला मुझे LFP बैटरी के साथ गाड़ी देगी तो मैं लूँगा, NMC के साथ मैं नहीं लूँगा। मैं गाड़ी लूँगा। मैं गाड़ी लूँगा, पक्का लूँगा, मुझे पसंद आया। लेकिन बैटरी केमिस्ट्री का इशू है, ये मैं समझ गया। अभी आज की डेट में नहीं समझेगा, लॉन्ग टर्म में वो समझेगा। लेकिन आज भी मेरा मन है कि मैं गाड़ी बुक कर दूँ। तो इसी के साथ आज का हमारा ये रिव्यू समाप्त हुआ, लेकिन आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए ताकि हम लोग भी कंपनी के द्वारा ये कमेंट्स आपके बता सकते हैं, एंड होपफुली वी विल कम अप विद अ मच बेटर ओला। Now you know all the interesting tips and tricks in this mini beautiful scooter. So what are you waiting for? Please like and share and subscribe.